जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपनी दादागिरी से, ताकत से हमला करने की और कब्जा करने की धमकी देते थे ताकि डर बना रहे। बात अगर अमेरिका की नहीं मानी, ट्रंप की नहीं मानी, तो टैरिफ के बल पर कई देशों को दबाने की, उन्हें नीचा रखने की चाल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चल रहे हैं। लेकिन आज देखिए कि ट्रंप के कैसे जुलूस निकाले जा रहे हैं। ये साफ संदेश दे रहे हैं कि ट्रंप की इन धमकियों से नहीं डरा जा सकता और हम नहीं डरते। टैरिफ और हमले के डर से नाराज ग्रीनलैंड और यूरोपीय देश ने ट्रंप के पुतले को लेकर और ट्रंप को हद में रहने के लिए एक ऐसा विरोध प्रदर्शन शुरू किया है और एक ऐसा फैसला किया है जिसने अमेरिका को भी हैरान करके रख दिया है। ट्रंप के पुतले पर और ट्रंप के लिए तो ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ट्रंप की ऐसी फजीहत देखकर अमेरिकी लोगों को भी शर्म आ रही है, वो लाचार नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको ग्रीनलैंड में लोगों ने ट्रंप के विरोध का जो जुलूस निकाला है उसके बारे में बताते हैं, फिर आगे वीडियो में बताएंगे कि कैसे यूरोपीय देशों ने ट्रंप की दादागिरी को मरोड़ने के लिए, सबक सिखाने के लिए क्या फैसला किया है, जिससे न सिर्फ ट्रंप लेकिन अमेरिका को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इससे भारत को तगड़ा और बम्पर फायदा होगा। कैसे, ये आगे जानेंगे। दरअसल बता दें कि ग्रीनलैंड में ट्रंप के विरोध में सैकड़ों लोगों ने भारी तादाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का विशाल पुतला निकाला। ट्रंप के इस पुतले की परेड कार्रवाई भी की गई, जिससे प्रदर्शनकारी ग्रीनलैंड की राजधानी नूफ के काउंटडाउन से अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तक लेकर पहुंचे। ग्रीनलैंड के लोगों का ये गुस्सा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर दिए गए बयानों और अमेरिका ने यूरोप के 8 देशों पर जो 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड शामिल है। क्योंकि ये देश ग्रीनलैंड का साथ दे रहे थे, इसलिए ट्रंप ने इन लोगों के ऊपर टैरिफ लगा दिया। जब ये टैरिफ बम फूटा तो इससे ग्रीनलैंड के लोगों में नाराजगी और भी बढ़ गई और ये नाराजगी ज्यादा भड़क गई। बहरहाल अब आपको दिखाते हैं कि ट्रंप के इस विशाल पुतले पर कौन कौन से संदेश लिखे गए। आप पहला बैनर देखिए, इसमें लिखा हुआ था कि मेक अमेरिका गो, यानी कि अमेरिका को वापस भेजो। दूसरा देखिए, एक माँ अपने नवजात बच्चे को लेकर आई थी, बच्चे के स्ट्रॉलर पर लिखा था मेरा पहला प्रोटेस्ट। अब इस पोस्टर को भी आप देख लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, हमारा देश बिकाऊ नहीं है, यानी कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। मैसेज साफ है, ग्रीनलैंड अमेरिका से नहीं डरेगा। खैर, ग्रीनलैंड में तो ट्रंप का विरोध हो ही रहा है, मगर अब कई देशों में ट्रंप की धमकियों और अहंकार का भी विरोध शुरू हो चुका है। वहीं यूरोपियन संघ यानी कि ईयू के सांसद अमेरिका के साथ हुए ट्रेड एग्रीमेंट की मंजूरी रोकने की तैयारी में है। ईयू ने क्या रिएक्ट किया है ये आगे जानेंगे, लेकिन यहाँ गौर करें कि अगर यूएस और ईयू की ट्रेड डील रुकती है तो भारत को इसका फायदा हो सकता है और इसके संकेत भी मिलने शुरू हो चुके हैं। दरअसल आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यूरोपीय देश अमेरिका के खिलाफ भारत से मदद मांगने पहुंचे हैं। पीएम मोदी का दरवाजा खटखटाना इन्होंने शुरू कर दिया है। 26 जनवरी को एक देश या एक नेता नहीं बल्कि पूरे यूरोपीय संघ के 2 शीर्ष नेताओं को रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट बना दिया है। पीएम मोदी ने एक ऐसा न्योता भेजा है जो भारत के कूटनीतिक इतिहास में पहली बार हो रहा है। पीएम मोदी ने चुपचाप ट्रंप की सनक का काट निकाला है। वहीं 26 जनवरी के अगले ही दिन यानी कि 27 जनवरी को यूरोपियन यूनियन भारत के साथ एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA साइन कर रहा है और यह वही समझौता है जिससे सभी सौदों का बाप कहा जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि पूरा यूरोप भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा है। ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था, लेकिन भारत की इकोनॉमी ही यूरोप का आखिरी सहारा बन चुकी है। अमेरिका भारत से ट्रेड डील नहीं कर पाया और जो यूएस ईयू की डील थी वो भी खतरे में है और वो भी ट्रंप की हरकतों की वजह से, क्योंकि टैरिफ बढ़ाने के बाद अब यूरोप संघ से रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं। और ये क्या रिएक्शंस हैं देखिए। दरअसल यूरोपियन पीपल्स पार्टी यानी कि EPP के अध्यक्ष मैनफ्रेड वेबर ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ये कहा कि ट्रंप की ग्रीनलैंड धमकियों के कारण अमेरिका से समझौते को मंजूरी देना संभव नहीं है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष वॉन डेर लेयन ने चेतावनी भी दी थी कि अगर इस तरह के टैरिफ ट्रांस अटलांटिक संबंधों को कमजोर कर सकते हैं और ये एक खतरनाक आर्थिक गिरावट को जन्म दे सकते हैं। यूरोपीय संसद के अन्य समूह भी समझौते को फ्रीज करने की मांग कर रहे हैं। अगर फैसले को लेकर सहमति बनी तो समझौता रुक भी सकता है।
ईयू ने इस मुद्दे पर बैठक भी बुला ली है और ये ऐलान भी हो चुका है, जिसमें अमेरिका के प्रस्तावित टैरिफ पर सामूहिक रणनीति पर चर्चा होगी। ट्रंप की धमकी के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भी चेतावनी देते हुए ये कहा कि यूरोप की संप्रभुता से कोई भी समझौता नहीं होगा। इससे अमेरिका को झटका लग सकता है, क्योंकि ईयू अगले 3 साल में अमेरिका से $750 बिलियन यानी कि करीब 60 लाख से भी ज्यादा करोड़ रुपए की एनर्जी खरीदेगा। इसके साथ ही ईयू अमेरिका में $600 बिलियन यानी कि 51 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यह निवेश अमेरिका के फार्मा, ऑटो और डिफेंस सेक्टर में होगा और ये डील रुकती है तो ट्रेड पर भारी मार झेलनी पड़ सकती है।